DGISPR ने जो एक धांसू किस्म की और धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने फितनल हिंदुस्तान के जितने भी आइंदा मुस्तकबिल के लिए अज़ाइम थे उस पर जुल्लू फेर दिया। फील्ड मार्शल तैश में है, गुस्से में है, गजबनाक है, उड़ा देने का हुक्म दे दिया उन्होंने, लाशों के ढेर लगा दिए हैं। गजा के हवाले से 1 मिलियन मार्च का इनेकाद किया गया और बड़ा ही खौफनाक किस्म का खेल खेला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, DN न्यूज़ में खुश आमदीद। आज DGISPR ने पेशावर हेडक्वार्टर में जो एक धांसू किस्म की और धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने फितनल हिंदुस्तान के जितने भी आइंदा मुस्तकबिल के लिए अज़ाइम थे उस पर जुल्लू फेर दिया। अभी मैं आपके सामने तफसील के साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रखने जा रहा हूँ जो सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो मैं अक्सर एक जुमला बोला करता हूँ कि भाई नहीं, अगर आपको गलत फहमी है ना कि हमारी फोर्सेस को, हमारे इदारों को ख़बर नहीं है, तो भाई जो पूरी दुनिया की खबर रख कर बैठे हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर जो साजिशी अनासिर हैं, फितना परवर लोग हैं, उनकी नज़र रख कर नहीं बैठे। अभी मैं ज़रा तफसील के साथ इस पर बात करता हूँ। साथ ही साथ आज एक बहुत बड़ा दिन है और वो दिन है अहले गज़ा के लिए, क्योंकि अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए और उसके बाद फ़लस्तीन के अंदर क्या मनाजिर हैं, वहाँ क्या सिलसिला जारी है। और अब जो कहते हैं कि इनखला और कैदियों की रिहाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, इस हवाले से कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और इस वक्त ये जो चश्मे फलक है जिसे हम नीली छतरी कहते हैं, उस नीली छतरी के ऐन नीचे इन्हीं गज़ा के हवाले से 1 मिलियन मार्च का इनेकाद किया गया और कल परसों से लेकर एक धमा चौकड़ी पाकिस्तान के अंदर मची हुई है और एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का खेल खेला जा रहा है। वो जो खेला जा रहा है उस सिलसिले में भी कुछ बड़ी अहम खबरें 1 बाय 1 तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले ज़रा जिक्र करेंगे DGISPR की उस धमाकेदार धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना होने की वजह से ये जो एक बाकायदा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द आगे की तरफ आके पाकिस्तान पर हमले उन्होंने तेज़ किए हैं, उसकी उन्होंने रीजंस बताई हैं। ये बात ज़हन में रखें कि फील्ड मार्शल तैश में है, गुस्से में है, गजबनाक है, उड़ा देने का हुक्म दे दिया उन्होंने। और यह बता दूं मैं आपको, लाशों के ढेर लगा दिए हैं। हमारी अफवाज ने दहशतगर्दों की लाशों के ढेर लगा दिए हैं। और DG साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो चलाकर जिस तरह बता दिया, दिखा दिया और अपने अंदाज से दुनिया को और दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि किसी की गलतफहमी न रहना। सबसे पहली बात तो इस बात को ज़हन में रखें, 2-3 बातें उन्होंने कुछ ऐसी की हैं जो कि मौजूदा सियासी मंजरनामे में बहुत अहमियत की हामिल हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जनाब मौजूदा इस साल की अगर हम बात करें कि तो 10,000 से ज़ायद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हुए। और आप ये देखिए कि पिछले चंद दिनों में कितने कितने खूबसूरत हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इसी लड़ाई में। और इस सिलसिले में उन्होंने ख़ास तौर पर यह कहा है कि कितना बदबख्त वो तबका है जो पाकिस्तान के अंदर इन शहदा का मजाक उड़ाता है और इन शहदा की शहादतों को कबूल नहीं करता और उनका ठट्ठा उड़ाता है। और उन्होंने इस तरीके से ख़ास तौर पर शहदा को जहाँ खराज तहसीन पेश किया, वहीं उन्होंने उस मुट्ठी भर जो फितना परवर इंतशारी फसादी और फितनल हिंदुस्तान के इधर जो हरकारे फिर रहे हैं उनको एड्रेस करते हुए ये बता दिया कि किसी गलतफहमी में नहीं रहना। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ज़रा मैं बता दूं कि आज DG साहब की जानिब से इस खैबर पख्तूनख्वा को जो उन्होंने वो कहते हैं कि प्रेस को ब्रीफिंग के दौरान या प्रेस ब्रीफिंग के लिए सिलेक्ट किया, इसकी मौजूदा सियासी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने जो बात की उससे अभी जो वहाँ सियासी भूचाल है उसका लिंक वाज़ेह नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो सियासत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है, आप ये देखिए कि बड़ी ख़तरनाक बात है, ये मिली भगत है, सियासत और दहशतगर्दों की मिली भगत। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, जिन लोगों ने दहशतगर्दी से बचाना है, मतलब आपकी सियासी शरफिया या आपके सियासतदानों का काम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना है, ना कि दहशतगर्दों के साथ मिलकर अपनी ही कौमी सलामती को मिलान करना है। तो ये जो जुमला उन्होंने बोला, ये चीज़ वाज़ेह कर रहा है कि उस खैबर पख्तूनख्वा, जिस खैबर पख्तूनख्वा को लॉन्चिंग पैड बनाते हुए एक मरतबा फिर एक सियासी भूचाल और वजारत आला लेकर, अपना वजीर आला लाकर PTI, TTP, PTM, ये सारा जो एक प्लानिंग हो रही है, इस बारे में उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ये चीज़ें किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि इमरान खान जो कहता था ना कि मेरे पास एक कार्ड पड़ा है, जब वो कार्ड खेलूंगा तो तुम सह नहीं सकोगे, आप ये याद रखिए कि
जिस कार्ड को खेलना ये चाह रहा है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, जो इनके बदबूदार और बदबख्त किस्म के अज़ाइम हैं, उन अज़ाइम को आज डीजी साहब ने बिल्कुल वाज़े तौर पर एड्रेस करते हुए बता दिया कि ना 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 पुत्र, किसी गलत फहमी में न रहना। और इसी हवाले से मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सियासी तौर पर एक तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आई है, वो अभी फ़िलहाल तो चल रही है, इस्तीफ़ा अभी तक कबूल नहीं हुआ है। और अभी देखना है कि अभी जो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने इन सबको आज़ाद करार दे दिया। अब तहरीक इंसाफ का तो एक भी बंदा नहीं है भाई जो MNA MP है। तहरीक इंसाफ का ऑफिशियली कोई MNA MP है ही नहीं। जितने भी MNA MP इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं वो आज़ाद हैसियत से हैं। तो ये एक बड़ी ही दिलचस्प मरहले में गेम चलेगी। और साथ ही साथ सानिया 9 मई के सिलसिले में जो 2 नंबरियाँ हुई हैं, ये सियासतदानों का काम था कि जनाब इन मुजरिमान को सज़ा देते, बजाय सज़ा देते वो मुजरिमान सियासत में आ गए, MNAs बन गए, MPs बन गए, हुकूमत एक उनको मिल गई। तो उनसे आप कैसे सानिया 9 मई के मुजरिमान को सज़ा दिलवा सकते हैं? लेकिन ये एक कौमी मसला है और ये मसला अब अपने मंतक़े जहाँ तक जाकर ही दम लेगा। तो ये जो आज का ख़ास तौर पर पूरा मंजरनामा बना है, ये एक सीधा सीधा वाज़ेह पैगाम है जितने भी फितनउल हिंदुस्तान के परवरदा लोग खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब ये तसव्वुर कर लें कि 10,000 से ज़ायद अगर ऑपरेशन हुए हैं तो कितने खवारिज जहन्नुम वासिल हुए हैं, कितने खवारिज मारे गए हैं, लाशों के कितने ढेर लगाए गए हैं। तो ये अगर समझ रहे हैं कि जनाब नया वज़ीर आला लाकर PTM और TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान पर एक ऐसी यलगार करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अस्तगफुरुल्लाह जो वो सोच रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ लिंक करने के लिए, आपको याद होगा इसे बाकायदा ग्रेटर अफ़गानिस्तान के नक्शे में शामिल करने की जो इन्होंने की थी। तो ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने मौत को दावत दे रहे हैं और अपनी मौत आप मर रहे हैं। अब मैं आपके सामने ज़रा जिक्र कर दूं, पाकिस्तान के अंदर मौजूदा इसी मंजरनामे में एक और धमा चौकड़ी मची हुई है और वो धमा चौकड़ी मची है TLP की। अब TLP इस वक्त गज़ा मिलियन मार्च कर रही है भाई, एक ऐसे वक्त में जो मैंने कल भी जिक्र किया। और ये सवाल बहुत सीरियस नोयत का है कि जनाब जब गज़ा का मसला हल हो गया तो आप क्यों निकल रहे हैं? 1 लाख से ज़ायद जब शहादतें हो रही थी 2003 से 7 अक्टूबर ऑनवर्ड अब तक, इस मुआहदे होने से पहले तक रोज वहां 100-100, 150-150, 200-200, 500-500 लोग शहीद हो रहे थे। तब तो ये आज के नाम नहाद सलाउद्दीन अय्यूबी चुप करके बैठे हुए थे। आज जब मुआहिदा हल हो गया, आज इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पता है कि वहाँ फ़ौजें वापस होना शुरू हो गई हैं। अमन मुआहिदे के तहत वहाँ जश्न मनाया जा रहा है, वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। 11 कैदियों को रिहा करने हैं अभी फ़लस्तीन के, मतलब हमास ने। ओवरऑल जितने भी कैदी इसराइल के रिहा होंगे, जवाब में फ़लस्तीनी जो हैं 2000 के करीब रिहा होने जा रहे हैं। अब इस मंजरनामे पे आप किसको दिखाना चाह रहे हैं, किसके खिलाफ निकल रहे हैं? आपने जी गज़ा को हम, और प्लानिंग बातें क्या हो रही हैं? देखिए जी, हम तो गज़ा के लिए निकल रहे हैं, गज़ा के लिए निकलने के वालों के लिए हुकूमत ये कर रही है। भाई इस टाइम पे तुम गज़ा के लिए जब निकल रहे हो तो साथ में जो डंडे सोटे तुम्हारे हाथ में हैं, जो बंटों के बंटे तुम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, जो गुलेलें पकड़ी गई हैं, और खुद तुम्हारे अपने लोगों ने खुलकर आप लोगों के बारे में जो सारी बात की है, व्हाट डज इट मीन? इट्स अ वेरी लाउड एंड क्लियर। अज़ाइम है ही नहीं। अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसी अक्लमत लोगों की मारी जाती है और सोशल मीडिया पर भौंचाल आया हुआ जिदी रियासत गज़ा के लिए निकलने वालों के लिए इस तरह का जुल्म कर रही है। भाई उस वक्त निकलना था ना जिस वक्त रोज़ाना शहादतें हो रही थी, रोज़ाना खून बहाया जा रहा था। लेकिन मौजूदा टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ तहरीक इंतशारी पूरा टोला अंगेज कर रहा है पाकिस्तान को, रियासत को, और फितना उल हिंदुस्तान के ये जो सरकारें हैं अपने पीछे आकाओं की इमाम पर जो कुछ कर रहे हैं वो आज आप देख ही चुके हैं। और इसी टाइम पर आप पूरे इस्लामाबाद को सील करवा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर, और एक पैगाम दुनिया के सामने अनरेस्ट का दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अब चीज़ें खुल गई हैं और इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए इस बात को अपने जहन में रख लें कि पाकिस्तान की कौम अपनी अफवाज के साथ पूरी शाना बशाना खड़ी भी है, कंधे के साथ कंधा मिलाकर भी खड़ी है, सब देख भी रही है। और ये एक बात फिर मैं बता दूं, अल्लाह ताला की तरफ से इस वक्त ताइदे इलाही है हमें पाकिस्तान को। इंशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले से कहीं से भी कोई शर आएगा, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह उसका बेहतरीन सद्देबाब करेगा। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।